हम सीधा चलते हैं कंट्रोल सेंटर, जहां पर ज्योत्सना के पास कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। बिल्कुल अमित, चंद्रयान मिशन 3 के नवरत्नों का जिक्र आपने किया, उनकी भूमिकाओं के बारे में आपने बताया। अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो खबर मैं बता दूं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जिस वक्त चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, उस वक्त पीएम मोदी इसरो कमांड सेंटर से 7,500 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में बैठे हुए हैं। जोहान्सबर्ग में जो ब्रिक्स समिट हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, और सोचिए वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगलुरु कमांड सेंटर में जुड़ेंगे और हर एक चीज को देखेंगे। जब चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च हुआ था उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। जब उस वक्त लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा रही थी उस वक्त भी वो कमांड सेंटर में मौजूद थे और वो भावुक तस्वीरें हमने देखी थी। और एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री देश में नहीं है, विदेशी यात्रा पर है, लेकिन वहां से भी वो जुड़ेंगे और हर एक अपडेट लेते रहेंगे। उनकी निगरानी में ये सारा काम होगा। मेरे सहयोगी पवन जो है वो हमारे साथ प्लानेटोरियम से जुड़ चुके हैं बंगलुरु, सीधे उनका रुख करते हैं। पवन, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरह से नेहरू प्लानेटोरियम में इस पूरे मिशन को लेकर कामकाज हो रहा है और उत्साह है? मेरा नंबर आया, फोन कट गया यार। प्लीज कॉल बैक। चलिए वापस पवन का रुख करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि 6:04 शाम का इंतजार हो रहा है जब विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर दक्षिणी इसी तरह से जो कम्युनिकेशन को बना के रखना सबसे बड़ी काम हो गया ना, सबसे बड़ा मतलब टास्क है। और जो आप बता रहे थे कि मोटारी श्रीकांत, उनको यही तय करना है कि जो कम्युनिकेशन है वो लैंडर के साथ लगातार होते रहे। ज्योत्सना, तो जो ना आपके पास एक और बड़ी खबर होगी वही बताइए। मैं वो बड़ी खबर बताऊं उससे पहले यहाँ का कम्युनिकेशन 19-20 हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ने जो चंद्रयान 3 के मिशन से जुड़े हुए हैं पूरी तैयारी कर रखी है। वहां की कम्युनिकेशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी और उसका श्रेय जाता है उस ऑर्बिटर को जो चंद्रमा के अभी भी चक्कर लगा रहा है, जो चंद्रयान 2 से जुड़ा हुआ है। इसी बीच चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग से अमेरिका की स्पेस कंपनियों को भी बड़ी उम्मीद हैं। अमेरिकी स्पेस कंपनी रेडवायर स्पेस के चीफ ग्रोथ ऑफिसर माइक गोल्ड ने आज होने वाली लैंडिंग को, सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। माइक गोल्ड ने कहा है कि चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए ये लैंडिंग एक बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। गोल्ड ने कहा कि हम चंद्रमा की खोज के एक नए युग, आर्टेमिस युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम 1-2 बार बल्कि चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करेंगे। 1-2 बार नहीं बल्कि परमानेंट उपस्थिति का बात वो कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। माइक गोल्ड ने यह भी कहा अमित कि इसरो का ये मिशन चंद्रमा बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर हमारी समझ, संसाधनों का उपयोग करने की हमारी क्षमता के लिए डेटा इकट्ठा करेगा। तो साफ तौर पर सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश में बैठी कंपनियां और जो स्पेस सेंटर्स हैं उनकी उम्मीदें पवन भारत के इस मिशन से है और हर कोई टकटकी लगाए बैठा है कि किस तरह से चंद्रयान 3 की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इस वक्त आप क्योंकि बंगलुरु के नेहरू प्लानेटोरियम पर हैं, वहां किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आज तो पूरा लाइव प्रसारण होना है इस सॉफ्ट लैंडिंग का। पवन। बिल्कुल ज्योत्सना, आज सबकी निगाहें बेंगलुरु के कमांड सेंटर पर हैं और इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये PSLV है, जिसके जरिए चांद तक का सफर तय किया गया है। 42 दिन के सफर के आज इम्तिहान का दिन है और आखिरी 17 मिनट 10 सेकंड वो 17 मिनट और 10 सेकंड होंगे जब सांस थामने का वक्त है और चंद्रयान को भी थामने का वक्त है, क्योंकि चंद्रयान अभी 25 गुना 134 की अंडाकार एक परिधि में घूम रहा है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, या कहें कि 1.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। उसको रोकना, थामना सबसे बड़ी चुनौती है। और उस 17 मिनट में से पहले 10 मिनट 700 किलोमीटर वो सफर होगा जब चारों बूस्टर गति को रोकने की कोशिश करेंगे, उस गति को घटाने की कोशिश करेंगे और उस वक्त हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह के हॉरिजॉन्टल उड़ रहा होगा, यानी टेढ़ा उड़ रहा होगा। यानी गति अगर इस दिशा में है तो बूस्टर इस दिशा में जोर लगाएंगे, कोशिश होगी गति को कम करने की।
और सबकी सांसें उसी 17 मिनट और 10 सेकंड पर टिकी हैं, जिसके बाद अंतिम समय में जाकर चंद्रयान वर्टिकल होगा, बूस्टर्स और कम करेंगे और अंत में जब चंद्रयान चांद की जमीन को छूने के करीब होगा तब चंद्रयान की गति होगी 2 मीटर प्रति सेकंड। तो आप समझ सकते हैं 1.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड का सफर सबसे बड़ी चुनौती है। और जब यह डिसेंट शुरू होगा यानी चांद के तरफ, बिल्कुल, जो ये डिसेंट शुरू होगा यानी कि जैसे जैसे विक्रम लैंडर चांद की सतह की ओर अपने सफर को शुरू करेगा, उस वक्त भी सबसे ज्यादा बड़ी हम कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं ना, कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुरेखा हमारे साथ जुड़ी है। सुरेखा, देखिए जिस तरह से कोई भी हमारा एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है या फिर लैंड करता है तो हमारे जो रडार्स हैं, वेदर रडार्स, हमेशा मौसम के ऊपर ध्यान रखते हैं। बहरहाल चांद के वहां पर तो एटमॉस्फेयर उस तरह से है नहीं, लेकिन सोलर हम कह सकते हैं, सोलर वेव्स या सोलर रेज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर हम कहते हैं कि ना सोलर के जो कुछ रेज बहुत हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं, डैमेज भी करते हैं। तो ये जो सारी चीजें, इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि जब लैंडिंग शुरू होगी उस वक्त कोई भी कम्युनिकेशन के में डिफॉल्ट ना आए, कोई दिक्कत ना आए, उसको खास ध्यान में रखना पड़ता है। जी हाँ, और जैसे कि आज का ही दिन क्यों तय किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य की किरणें जो है वो किस तरीके से पड़ेंगी और 14 दिन तक, यानी कि जो भी काम किया जाना है ये सारा काम 14 दिनों के अंदर होना है। तो ये सही वक्त है जहाँ पर लैंडिंग की जा सकती है जिस वक्त में। और जिस तरीके से जो जगह भी देखी जा रही है वो ऐसी जगह देखी जा रही है कि जहाँ पर जो है लैंडिंग सॉफ्ट तो हो ही, लेकिन आसपास में जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो बटोरी जा सके। और जिस तरीके से हम कुछ वैज्ञानिकों से भी बात कर रहे थे तो उनका भी कहना था, तो करीब जो अभी इस वक्त में जो जगह तय की जा रही है या फिर जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में सोचा जा रहा है, वहां से करीब 24 किलोमीटर के आसपास जो है वहां से ज्यादा जानकारी बटोरने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये देखा जा सके, चाहे हम पानी की बात करते हैं या फिर हीलियम की भी बात करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें 14 दिन की, यानी कि जब तक सोलार एनर्जी या सोलार पावर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या, तो यानी कि अगर हमें चंद्रयान 4 करना है तो उसके लिए और आगे क्या किया जा सकता है और कितने वक्त तक जो है प्रज्ञान जैसा अगर किसी और को भेजा जाता है तब कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हीलियम से जो है हम एनर्जी की बात करते हैं, तो उसके बारे में भी जो है इसमें काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। और खासकर इसीलिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से जापान ने भी किया, इजराइल ने भी किया, लेकिन वो फेलियर्स रही है। और चंद्रमा पर जाकर सक्सेस रेट की अगर हम बात करते हैं तो 140। अच्छा सुरेखा, लेकिन आपने जो जिक्र किया जरा दर्शकों को बताएं, आप भी इसको बता दीजिए, क्योंकि चांद का हम कह रहे हैं ना कि हम लोग तो चांद के हिसाब से एक दिन, उनका एक दिन भारत के या फिर अर्थ के यानी कि पृथ्वी का जो 14 दिन होता है, यानी कि यहाँ के पृथ्वी के 14 दिन, चांद का एक दिन। तो ऐसे में जो 14 दिन जो रहेंगे, क्योंकि तब सूरज वहां पर उस जगह पे पहुंचेगा जहां पर हमारा प्रज्ञान रोवर मूव करेगा, तो ये जो 14 दिन होंगे, ये 14 दिन कितने क्रूशियल रहेंगे और इसको किस तरह से वहां पर ट्रैक किया जाएगा? जी देखिए, अच्छा मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राघवन, आपके पास एक बड़ी ब्रेकिंग आई है, जरा बताइए दर्शकों को। जी देखिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो चंद्रमा पर डिसेंट की शुरुआत होगी, जो विक्रम लैंडर उतरना शुरू करेगा वो 31 किलोमीटर से उतरना शुरू करेगा। हम और आप जानते हैं कि फिलहाल वो 25 किलोमीटर के ऑर्बिटर पर उसे प्री और लैंडिंग ऑर्बिट में डाला गया था, लेकिन चूंकि वहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो उस लैंडर को अपनी तरफ खींच रही है, तो पिछले कह सकते हैं 1.5-2 दिन में ये 5 किलोमीटर और खींचा गया है। 30 से 31 किलोमीटर की दूरी से इसका जो अवतरण है वो शुरू होगा। ऐसा ही हमने चंद्रयान 2 के वक्त भी देखा गया था, उस वक्त उसे 30 गुणा 100 की कक्षा में, यानी 30 चांद की सतह से न्यूनतम दूरी और 100 अधिकतम दूरी पर रखा गया था। लेकिन जब पावर डिसेंट शुरू हुआ था तब 36 किलोमीटर से इस यात्रा की शुरुआत हुई। तो यही कैलकुलेशन शायद इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने लगाई, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले मिशन से बहुत कुछ सीखा गया अमित, तो इसी वजह से इस बार 25 पर रखा गया। सबसे पहली बात ही तो यही थी, बिल्कुल आपने 30 गुना से वो शुरू करे 30 किलोमीटर। लेकिन यही तो है, क्योंकि पिछली बार जो मिशन था वो था कि हम सक्सेस होंगे, उस हिसाब से तैयार किया गया था, और इस वक्त हमने तैयारी ये की है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो हमें किसको ऐसे सक्सेसफुल इसको बनाना है। तो यही सबसे बड़ा हम कह सकते हैं चेंज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।